हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल FG मैथ में। दोस्तों तो आइए अब हम लोग चलते हैं CI चैप्टर में से जो मैंने RS अग्रवाल में से पढ़ाया था। तो कुछ टाइप्स के क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि RS अग्रवाल में नहीं है, सो मैं अलग से टाइप करके मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। जो एग्ज़ाम में जो है इससे भी क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं लेकिन छूट जाते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो इसलिए मेरा आप लोग से निवेदन है कि कृपया करके आप लोग वीडियो जो है पूरा देखा करें, ठीक है ना। पूरा नहीं देखते हैं और चाहते हैं कि जो मैंने थंबनेल पर जो आपके लिए डाला है ट्रिक्स वो जो है मिल जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। पूरा वीडियो को देखिएगा तभी कहीं ना कहीं आप लोग को वो ट्रिक या वो फार्मूला जो है ज़रूर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो चलिए कुछ टाइप्स है जिसको हम लोग समझते हैं यहाँ पे, जो कि RS अग्रवाल में नहीं दिया था, तो मैंने दूसरे बुक से जो है ऐसे ऐसे क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट जो है खोज कर मैंने आप लोग के लिए लाया है, ठीक है। तो चलिए जैसे कि हम लोग देखते हैं कि केस 1 में, ठीक है ना, किस में समझते हैं, केस 1 में। केस 1 में हम लोग इस क्वेश्चन को है जो समझते हैं। चलिए तो जैसे कि क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि 3 वर्ष का, कितने वर्ष का, 3 वर्ष का जो है SI दे दिया है आपके कितना, तो 240 रुपया, ठीक है ना दोस्तों। कितना दिया है, 240 रुपया 3 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज दिया है 240 रुपया। तो 1 वर्ष का हम लोग निकाल लेते हैं। 1 वर्ष का अगर हम लोग निकालते हैं SI, तो हम लोग 240 में, यानी अगर 3 साल में से अगर 3 साल का यहाँ पे SI दिया है, 3 से भगिया देंगे तो 1 साल का निकल जाएगा, यानी 80 रुपया हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। कितना हो जाएगा, 80 रुपया, यानी 1 साल का जो है साधारण ब्याज वो हो गया आपके 80 रुपया, ठीक है ना। तब 2 साल का हम लोग निकाल लेते हैं SI। अगर 2 साल का अगर हम लोग साधारण ब्याज निकालते हैं तो ये 1 साल का निकला है 80 रुपया, तो 2 साल के निकालने के लिए 2 से क्या करेंगे, गुनिया देंगे, यानी 160 रुपया हो गया, ठीक है ना दोस्तों। यानी यहाँ पे हम लोग देखें कि 3 साल का टोटल दिया है साधारण ब्याज, तो 3 साल के दिया है तो 1 साल के निकालने के लिए 3 से भगिया देंगे, यानी 80 रुपया निकल जाएगा। अब 2 साल के निकालने के लिए साधारण ब्याज हम लोग जो है 80 में 2 से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि अब 2 साल का निकल गया साधारण ब्याज 160 रुपया। यहाँ पे 3 साल का दिया था लेकिन हम लोगों ने 2 साल का निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 2 साल का जो है ना, 2 साल का CI दिया है, कितना दिया है, तो 170 रुपया, ठीक है ना दोस्तों। 2 साल का CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज भी दिया है 170 रुपया, और हम लोगों ने 2 साल का साधारण ब्याज भी निकाल लिया, ठीक है ना। कितना, तो 160 रुपया हो गया। तो अब बन जाएगा। अब रेट कह रहा है ना, तो इसके लिए मैंने आप लोग को एक ट्रिक बताया था फार्मूला, कि अगर 2 साल का SI और CI दिया हो, रेट पूछे, तो उसके लिए एक फार्मूला होता है CI/SI। क्या होता है, CI/SI बराबर होता है 200 प्लस R/200, ठीक है ना, समझ में आया दोस्तों। तो 200 प्लस R/200। अब CI यहाँ पर दिया 170 रुपया, 170 रख देंगे यहाँ पर। SI हम लोगों ने अभी निकाला 2 साल के लिए 160, ठीक है, बराबर यहाँ पे हो गया 200 प्लस R/200, ठीक है। चलिए ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ये जो है आपके कटेगा 8 से, कितने बार में, 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16, 8 पचे 40, ठीक है ना दोस्तों। चलिए हम लोग क्रॉस मल्टीप्लेक्शन कर देंगे, तो 17 से गुना कर देंगे 25 में, तो ये हो जाएगा 17 पचा 85, हाथ में लगा 8, और 17 दूना 34, 8, तो हो गया आपके 42, ठीक है, बराबर। अब इससे क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे तो 400 प्लस 2R, ठीक है ना, 400 प्लस 2R। ये इधर प्लस में, इधर के क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी 2R बराबर हो जाएगा 25 रुपया, ठीक है ना। इधर गुना में, इधर के क्या हो जाएगा, भाग में, यानी R बराबर हो जाएगा 25 रुपया बटे 2, काटेंगे तो यानी 12.5% जो है हमारा क्या निकल गया,
रेट निकल गया। ठीक है ना दोस्तों, रेट पूछ रहा था, हम लोगों ने रेट निकाल लिया, बस हो गया। ठीक है, चलिए अब एक और जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं पढ़ रहा हूँ, कह रहा है किसी धनराशि पर एक निश्चित दर प्रति वर्ष 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2050 रुपया और उतना ही धनराशि पर उतना ही दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 रुपया है, तो कुल धनराशि कितनी है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कुल धनराशि पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा था कि रेट निकालने के लिए, अब पूछ रहा है कि कुल धनराशि निकालने के लिए। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग जो है धनराशि निकालते हैं। तो धनराशि निकालते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे क्या कि यहाँ पे 3 वर्ष का ऐसा ही दिया है, 3 इयर्स का दिया है SI। ठीक है ना, 3 इयर्स का SI दिया है 3000 रुपया। कितना, 3000। तो मैंने जैसे बताया था यहाँ पे कि 1 वर्ष का निकालने के लिए 3 से भागी आएंगे और 2 वर्ष के निकालने के लिए 2 से गुणिया देंगे, तो 2 वर्ष का निकाल जाएगा। तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर निकाल दे रहे हैं 2 ही वर्ष का। तो 2 वर्ष का SI बराबर हो जाएगा 3000 बट्टे 3, और 2 वर्ष का पूछ रहा था यानी 2 से गुणिया देंगे, यहीं पे डायरेक्टली निकल जाएगा। तो ये 3 से कटेगा एक बार में, यानी 1000 हो जाएगा, बराबर निकल गया आपके 2000। ठीक है ना दोस्तों, 2000 निकल गया, यानी 2 वर्ष का साधारण ब्याज जो है 2000 निकल गया यहीं पे। और कह रहा है कि 2 वर्ष का CI भी दे दिया है, 2 वर्ष का CI दिया है आपका 2050। ठीक है ना, 2 वर्ष का जो है CI दे दिया है 2050, और 2 वर्ष का हम लोग जो है SI भी यहाँ पर निकाल लिए 2000 रुपया। बस अब रख देंगे फार्मूला पे, तो फार्मूला पर रख देंगे तो होता है CI बटे SI। ठीक है, बराबर होता है 200 प्लस R बटे 200। ठीक है, तो CI दिया है 2050। ठीक है, CI दिया है 2050। ठीक है ना दोस्तों, बटे SI हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था 2000। ठीक है, 2000 बराबर 200 प्लस R बटे 200। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा 10 बार में, ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी 205 बराबर हो जाएगा 200 प्लस R। अब ये इधर प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 205 माइनस 200 बराबर हो जाएगा R। ठीक है, यानी R बराबर निकल गया 5%। तो इसमें रेट पूछ रहा था, तो हम लोगों ने सिर्फ रेट निकाल के छोड़ दिया था। इसमें हम लोग रेट निकाल गया, लेकिन इसमें सिर्फ रेट नहीं पूछ रहा है। अब पूछ रहा है ना कि कुल जो धनराशियाँ है ना कितनी है, जिस पर कि 2 वर्ष में साधारण ब्याज भी उतना है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज भी उतना ही हो रहा है, जबकि 3 वर्ष का साधारण ब्याज भी उतना ही हो रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो हम लोगों ने नया जो है 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज जितना निकाला था, ठीक है ना, 2 वर्ष का साधारण ब्याज यहाँ पे दिया है, समय जो है 2 ही वर्ष है, और हम लोग रेट भी निकाल लिए 5%। बस अब हम लोग रख देंगे तो धनराशि निकल जाएगा, यानी SI बराबर होता है, SI बराबर होता है P इंटू R इंटू T। ठीक है ना, SI हम लोगों ने निकाला था 2000 रुपया, बराबर P जो है 2 वर्ष दिया है, R भी 5% निकाल लिए। ठीक है ना, और P नहीं है। ठीक है ना, T 2 वर्ष हो गया, R 5% हो गया, P नहीं पता, P निकालना है, बट्टे में 100 हो गया। ठीक है, यानी कितना हो गया, 5 दूना 10। ठीक है, 5 दूना 10, यानी ये से जो है 1 जोड़ा यहाँ पे कट जाएगा, और जो है क्रॉस मल्टीप्लेक्शन हो जाएगा, तो यानी P बराबर हो जाएगा 20,000। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान में रहेगा। बस निकल गया हमारा। यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ रहा था, इसमें सिर्फ रेट पूछ रहा था, और इसमें जो है रेट नहीं पूछ रहा था, यहाँ पे प्रिंसिपल पूछ रहा था। तो हम लोगों ने रेट निकाल कर और प्रिंसिपल जो है निकाल दिया। ठीक है ना दोस्तों, काफ़ी ईजिली है, इस पर जो आधारित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। तो आप लोग जो है इसको खूब अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और दोस्तों इसको जो है पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा टाइप है ये।
ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने केस 1 पढ़ लिया था। अब हम लोग देखते हैं कि केस 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब हम लोग समझते हैं केस 2 में जो है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपके जो है RS अग्रवाल में नहीं दिया था, इसलिए मैं अलग से खोज के आप लोग को जो है बता रहा हूँ। ठीक है ना। केस 2 में किस प्रकार के क्वेश्चन देता है, हम लोग उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो चलिए केस नंबर 2 में क्वेश्चन जो है कहता है, जैसे कि क्वेश्चन देता है, एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है, तद अनुसार वह ब्याज की दर जो है ना उसकी बतानी है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट में गुनी दिया है, समय भी दिया है। ठीक है ना, तो इसमें अब रेट निकालना था। ठीक है ना दोस्तों, इसमें रेट निकालना है। तो आइए समझते हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है आपके RS वगैरह में नहीं दिया है, लेकिन मैं अलग से आप लोग के लिए खोज के बता रहा हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बनाना शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग दोस्तों ने एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने बताया था, A बटे होता है P। क्या होता है? A बटे होता है P बराबर हो गया 1 + R बटे 100 के पावर N। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गुनी। ठीक है ना, गुनी दिया है तो हम लोग यहाँ पे रख देंगे, गुनी दिया है तो यहाँ पे रख देंगे 1.331। ठीक है, अब यहाँ पे जो है इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ बट्टी 1000 बैठ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों, बट्टे क्या बैठ जाएगा? 1000 बैठ जाएगा, बराबर जो है 1 + R बटे 100। ठीक है ना, रेट नहीं दिया है, निकालना है। समय जो है 3 वर्ष का है। अब यहाँ से हम लोग उड़ा दिए। अब देखेंगे दोस्तों, ये जो है किसी ना किसी चीज़ का जो है क्यूब है, यानी है जो है 11 का क्यूब है बटे है जो है 10 का क्यूब है। ठीक है, बराबर 100 + R बटे 100। ठीक है, यानी ध्यान से समझेंगे दोस्तों। RS अग्रवाल में क्या दिया था कि 3 वर्ष में 2 गुनी, 2 वर्ष में 8 गुनी, यानी 5 वर्ष में 10 गुनी, यानी ऐसे पूरा दे रहा था। ठीक है ना, पर इस टाइप में, इस केस में क्या है कि पॉइंट में दिया है, यानी 1.331 गुनी। भाई ये क्या हुआ? तो ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये भी गुनी वाला ही है, लेकिन ये थोड़ा अलग टाइप का है, तो इसको अच्छा से समझना पड़ेगा। तो अब हम लोग देखते हैं, समय 3 वर्ष दे दिया है। अब ये जो है पावर बराबर है तो बेस भी बराबर हो जाएगा, तो 11 बटे हो जाएगा 10। ठीक है, बराबर में हो जाएगा 100 + R बटे 100। ठीक है, ये 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। आप क्रॉस करेंगे तो ये हो जाएगा 110 बराबर 100 + R। इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस में। R बराबर हो जाएगा 10%। ठीक है ना दोस्तों, RS अग्रवाल में जो दिया है तो उसमें सिर्फ गुनी और समय, गुनी समय पूछ रहा था, लेकिन इसमें जो है रेट पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जो है रेट पूछ रहा है। ठीक है ना, अच्छा से समझना पड़ेगा। इसमें जो है रेट पूछ रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा जो है इसको अच्छा से समझना पड़ेगा। ठीक है ना। चलिए उसके बाद जो एक और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि कोई धनराशि वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्षों में अपनी 1.44 गुनी हो जाती है, तो उस ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? ठीक है ना, यानी यहाँ पे कह रहा है कि अपने समय का, यानी समय जो है ना, समय का 1.44 गुनी हो जाती है, तो फिर इसमें रेट पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है ना, अब इसमें जो है रेट पूछ रहा है, यानी वही चीज़ है, यानी A बटे ले लेंगे P बराबर हो जाएगा 1 + R बटे 100 के पावर N। इसमें समय जो है 2 वर्ष दे दिया है, और गुनी जो है ना 1.44 गुनी पूछ रहा है। ठीक है ना, 1.44 गुनी पूछ रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे। और इसमें क्या पूछ रहा है कि रेट निकालने के लिए गुनी दे दिया है और इसमें समय दे दिया है, तो अब रेट कर रहा है निकालने के लिए। ठीक है ना, ये थोड़ा अलग टाइप के क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं, फिर वहीं करेंगे, यानी 1.44। ठीक है, अब ये जहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे क्या बैठेगा? तो 100 बैठेगा, बराबर 100 + R बटे
100 के पावर कितना, तो 2 लिख देंगे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए अब देखेंगे ये और ये किसी ना किसी संख्या का वर्ग है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये किसी ना संख्या का वर्ग है, यानी 12/10 का वर्ग है। ठीक है। चलिए अब ये बेस पावर बराबर हो गया तो बेस भी बराबर हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा 10 बराबर हो गया 100 प्लस r/100। फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगा आपका। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, क्रॉस करेंगे तो 120 बराबर हो जाएगा 100 प्लस r, यानी r बराबर हो जाएगा, ये इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा माइनस में, यानी r बराबर हमारा निकल जाएगा तो 20%। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग जो है अच्छे से समझेंगे। ठीक है ना दोस्तों, काफ़ी अच्छे से समझेंगे आप लोग, क्योंकि इसमें जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके RS वगैरह में नहीं दिया है, तो मैंने अलग से बता रहा हूँ। चलिए अब एक और क्वेश्चन जो है मैं पढ़ रहा हूँ, कह रहा है कि एक धनराशि 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.728 गुनी हो जाती है। ठीक है ना दोस्तों, तो वह ब्याज की दर कितनी है। ठीक है ना दोस्तों, आप इस पर ध्यान देंगे कि कह रहा है कि 3 वर्ष में जो है ना, समय कह रहा है कि 3 वर्ष, टाइम जो दे दिया है 3 वर्ष, और इसमें कह रहा है 1.72 और 8 गुनी। ठीक है ना दोस्तों, इसमें क्या कह रहा है 3 वर्ष दे दिया है और गुनी जो है 1.728 गुनी कह रहा है। ठीक है ना, तो फिर इसके लिए वहीं करेंगे, A/P हो जाएगा, A/P हो जाएगा बराबर 1 प्लस r/100 के पावर n। ठीक है ना दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। तो अब इसको अब क्या करेंगे हम, फिर वैसे ही करेंगे, ये गुनी दिया है यहाँ पे रख देंगे, यानी 1.728। ठीक है, अब बट्टे में यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा। अब 1000 आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस r/100। ठीक है, इंटू यहाँ पे हो जाएगा n। ठीक है, अब देखेंगे ये 1728 और 1000 किसी ना किसी संख्या का क्यूब है। ये होता है 12 का क्यूब और ये होता है 10 का क्यूब, बराबर हो गया 100 प्लस r/100 का पावर कितना 3 वर्ष। ये पावर बराबर हो गया तो बेस भी हमारा बराबर होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए अब उसके बाद क्या है, तो अब हम लोग बेस बराबर है तो हम लोग इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 12/10 बराबर हो जाएगा 100 प्लस r/100, ये से ये कट जाएगा 1 0। ठीक है, चलिए उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लेक्शन हो जाएगा 120 बराबर 100 प्लस r, यानी यहाँ पर भी हमारा r जो है 20% ही निकलेगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये भी बना लेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है 3 वर्ष कह रहा है और 1.78 गुनी कह रहा है, और इसके पहले जो हम लोगों ने बनाया था इसमें कह रहा था 2 वर्ष और 1.44 गुनी। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों ही केस आपको बहुत अच्छे लगेंगे होंगे और इसको जो है आप लोग बहुत अच्छे से देखेगा समझेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत आते हैं। ठीक है ना दोस्तों, और जो दोस्त नए हैं तो वो मेरे चैनल को लाइक कर ले और सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसके बाद में और भी अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ और भी ट्रिक्स बहुत सारे लेकर आने वाला हूँ, और चैप्टर भी और टाइप भी अपने से भी बहुत पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग जो है अच्छे से देखते रहें और पढ़ते रहें।